बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हमारी वीडियो जो है वो डायबिटीज़, शुगर यानी ज़ियाबितस के मुतल्लिक है। और पूरी दुनिया में हर साल 14 नवंबर को शुगर का आलमी दिन मनाया जाता है। अगर हम दुनिया के शुगर के मुतल्लिक जो है वो अदाद व शुमार को देखें तो तकरीबन 8 से 10% लोग, यानी हर 100 में से 8 या 10 लोग ऐसे हैं जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। दोस्तों, ये तादाद इतनी ज़्यादा है कि इसके बारे में मुकम्मल मालूमात रखना हर शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो जो है हम इसी पस मंज़र के बना रहे हैं कि शुगर क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अक़साम क्या होती हैं, इसका इलाज कैसे किया जाता है, और अगर इसका इलाज प्रॉपर ना किया जाए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि ये मिथ जो है कि शुगर ला इलाज है, ये बात बिल्कुल गलत है। जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि शुगर के ला इलाज मर्ज़ है। हम इसके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे कि क्यों कहा जाता है कि शुगर ला इलाज है। सबसे पहले तो दोस्त, जिनको शुगर है वो अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि शुगर ला इलाज है। जब तक उनके दिमाग में ये बात रहेगी कि शुगर का कोई इलाज नहीं है तो उनके दिल, दिमाग और जिगर पे इस तरह के मनफी असरात मुरतब होते रहेंगे कि अच्छी से अच्छी दवा भी उनको ठीक नहीं कर सकेगी। दोस्तों, हम जो कुछ भी खाते हैं, चाहे वो किसी किस्म के ग़िज़ाई क्यों ना हो, जब वो हमारे मैदे में जाती है, हज़म होती है, हमारी आंतों और मैदे से जज़ब होने के बाद वो ग्लूकोज़ की सूरत के अंदर हमारे खून में शामिल हो जाती है। जब ये ग़िज़ा जो है वो ग्लूकोज़ की सूरत में हमारे खून में आती है तो हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने एक ऑर्गन रखा है जिसे हम लबलबा कहते हैं या पेंक्रियाज कहते हैं। ये हमारी इस जगह पर होता है, मैदे के बिल्कुल पास करके और छोटी आंत के नज़दीक होता है। इसमें अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे खुलियात रखे हैं जिन्हें हम बीटा सेल्स कहते हैं। इनका काम यह है कि ख़ास केमिकल जो है वो रतूबत पैदा करना या हार्मोन्स पैदा करना, जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। जिस वक़्त हमारे खून के अंदर ग्लूकोज शामिल होती है हमारे ग़िज़ा से, तो ये बीटा सेल जो हैं वो इंसुलिन हार्मोन जो है वो उसका अखराज करते हैं, और ये इंसुलिन जो है इस ग्लूकोज़ को हमारे सेल्स के अंदर जो है वो पुश कर देती है। और हमारे सेल्स के अंदर एक ख़ास हिस्सा होता है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जिसे आप यूँ समझो कि सेल की भट्ठी भी कहा जा सकता है। तो इस भट्ठी का काम ये है कि इस ग्लूकोज़ को बर्न करना और इससे एनर्जी को रिलीज़ करवाना, और ये एनर्जी जो है वह हमारे खाने पीने, सोने, जागने, दौड़ने, सोचने, हद तक कि हर काम के अंदर ये एनर्जी इस्तेमाल होती है। दोस्तों, हमारे जिस्म के अंदर दिमाग और आरबीसीज यानी हमारे खून के सुख ज़र्रात जो है, खुलियात जो हैं, उनके ग़िज़ा ही ग्लूकोज़ है। दिमाग को अगर थोड़ी मिकदार के अरसे के लिए या थोड़े वक्फे के लिए अगर ग्लूकोज़ ना मिले तो इसका नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो जाता है। दोस्तों, शुगर की 2 अक़साम होती हैं। इनमें पहली शुगर तो ये है जिसे हम टाइप 1 कहते हैं, और इसके ये आमतौर पर नौजवानों को होती है जिनकी एज टीन एजेस होती है या उससे कम होती है, यानी 10, 11, 12 साल, यानी 18 साल से पहले पहले जिन लोगों को शुगर होती है उन्हें हम टाइप 1 शुगर कहते हैं। उसकी वजह यह है कि ऐसे लोगों के अंदर इनका जो बीटा सेल जो है वो इंसुलिन जो है वो उसका अखराज करता ही नहीं है। जिस वक़्त हम ग्लूकोज़ खाते हैं यानी ग़िज़ा खाते हैं और वो हमारे मैदे में हज़म होने के बाद हमारे खून के अंदर ग्लूकोज़ की शक्ल में आती है, तो चूँकि वहाँ पर इंसुलिन मौजूद ही नहीं होती, हमारे खून की नालियों के अंदर तो ग्लूकोज़ मौजूद होती है, लेकिन हमारे इस खुलियात के अंदर ये ग्लूकोज़ नहीं जा सकती और हमें वो एनर्जी नहीं मिल सकती जिसके लिए हमने ग़िज़ा खाई थी। तो फिर ये ग्लूकोज़ जो है हमारे ब्लड में सर्कुलेट करती हुई जब हमारे गुर्दों के पास जाती है तो गुर्दे इसे पेशाब के रास्ते खारिज करते हैं और साथ जो है वो रतूबत भी खारिज करते हैं, यानी वहाँ से पानी का अखराज भी करते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे मरीज़ को जब पेशाब आता है तो उनके जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाती है,
इसलिए शुगर का मरीज़ जो है उसको प्यास लगती है, वो बार बार जो है वो पानी की तलब करता है और उसे बार बार जो है वो पेशाब आ रहा होता है। तो ये जो अलामत होती है इसे हम शुगर कहते हैं। इसकी दूसरी किस्म ये है जिसे हम टाइप 2 कहते हैं। इसके अंदर जो है बीटा सेल जो हैं वो इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन वो इंसुलिन जो है वो इनसफिशेंट होती है, ये इनइफेक्टिव होती है, ये ग्लूकोज को हमारे खुलियात के अंदर दाखिल नहीं कर सकती, यानी इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहा जाता है और इसे टाइप 2 शुगर कहा जाता है। तिब्बे यूनानी इसे शुगर नहीं मानती, बल्कि इसे शुगर एक काजिब कहती है। वो कहती है कि इसमें लबलबा तो काम सही कर रहा है, दरअसल हमारे जिस्म के अंदर या तो तेज़ाबियत की वजह से या सफ़रा की ज़्यादती की वजह से शुगर जो है वो हो रही है, इसलिए इसको शुगर कासिब कहा जाता है। और इसमें मरीज़ को कोई इतना ज़्यादा पेशाब भी नहीं आता, ना कोई बहुत ज़्यादा पसीना जो है उसको प्यास लगती है, और ना ही उसका बहुत स्पीड से वेट कम होता है, इसलिए इसे टाइप 2 कहा जाता है। दोस्तों, इस शुगर को टेस्ट करने के लिए हमारे पास तकरीबन 3 ही मेथड होते हैं, 3 ही इसके तरीक़ेकार हैं। सबसे पहला तो ये है कि फास्टिंग शुगर चेक की जाती है। कि मरीज़ को कहा जाता है कि आपने रात को कुछ भी नहीं खाना, जो खाना खा लिया तो पूरी रात आपने कुछ नहीं खाना, और सुबह खाली पेट इस मरीज़ की शुगर को चेक किया जाता है। अगर ये शुगर जो है 130 तक रहे या 126 तक रहे तो हम कहते हैं कि ये मरीज़ है वो बिल्कुल सेहतमंद है। लेकिन अगर ये 126 से ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि इस मरीज़ को शुगर है, और इससे हम फास्टिंग शुगर कहते हैं। अगर मरीज़ को खिलाया पिलाया जाए और उसके 2 घंटे के बाद शुगर चेक की जाए और ये शुगर लेवल 140 से 200 तक रहे और इससे ज़्यादा ना हो तो हम कहते हैं कि ऐसे मरीज़ को जो है वो शुगर नहीं है, लेकिन इसे किसी भी वक्त शुगर हो सकती है। लेकिन अगर किसी मरीज़ की जो है फास्टिंग शुगर जो है वो 126 से ज़्यादा हो और उसमें कोई अलामात शुगर की ना हो, तब भी हम कहेंगे कि ये शुगर का पेशेंट है। और अगर खाने के बाद शुगर का लेवल जो है वो 200 mg/dl से ज़्यादा हो जाए, लेकिन शुगर की कोई अलामत ना हो, जैसे प्यास ज़्यादा ना लगे, पेशाब ज़्यादा ना आए, मुंह खुश्क ना हो, ज़बान खुश्क ना हो, पिंडलियों में दर्द ना हो, वेट कम ना हो रहा हो, जिसमें थकावट ना हो, कमज़ोरी भी ना हो, कोई भी शुगर की अलामत ना हो, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि इस मरीज़ को शुगर है। और तीसरा इसका जो टेस्ट किया जाता है वो HB1AC है, जो 1.5 महीने से 3 महीने के दरमियान का जो टेस्ट होता है, और ये हमें बताता है कि हमारे खून के जो है हीमोग्लोबिन के साथ कितनी जो है वो ग्लूकोज अटैच हुई थी। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 6.5 mg/dl होती है। अगर किसी की शुगर लेवल जो है वो ये है HB1AC 6.5 से 7 हो जाए तो हमसे कहते हैं कि ऐसा मरीज है, अभी शुगर तो नहीं है लेकिन किसी भी टाइम इसे शुगर हो सकती है। लेकिन अगर ये इसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये मरीज़ शुगर का मरीज़ है। वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, जो हामला हैं, या कुछ ऐसे लोग जो हैं जिनके अंदर सिम्टम भी ना हो लेकिन हमें ये शक हो कि नहीं शुगर है या नहीं है, तो फिर इसके लिए ये कहा जाता है कि 300 ml पानी के अंदर 75 ग्राम जो है वो ग्लूकोज को हल करके मरीज़ को पिलाया जाता है और 2 घंटे के बाद इसको शुगर को चेक किया जाता है। अगर इस मरीज़ की शुगर 200 से कम रहे तो हम कहते हैं कि ऐसे मरीज़ को शुगर नहीं है। लेकिन अगर ये लेवल 200 से ज़्यादा हो जाए तो समझ लीजिए कि ये मरीज़ शुगर का पेशेंट है। जैसे मैंने पहले कहा है कि तिब्बे यूनानी के अंदर शुगर को लाइलाज नहीं माना गया। उसकी वजह यह है कि तिब्बे यूनानी ने बाकायदा इसकी जो है काफ़ी अरसे तक इस पर तहकीक भी की है। उन्होंने कहा है जिसे हम शुगर सादक कहते हैं, आजकल के दौर में इसे टाइप 1 शुगर कहते हैं। दरअसल ये हमारे आसाब की सोजिश की वजह से होता है और तिब्बे यूनानी और नज़र मुफरद आज़ा इसे शुगर दमागी कहते हैं। इसमें होता यह है कि मरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, उसे बार बार पेशाब आता है, उसका बहुत स्पीड से वेट कम हो रहा होता है। और ऐसे ही मरीज़ होते हैं जिनके लबलबा का बीटा सेल्स इंतहाई ज़ोफ़ की हालत में चले जाते हैं, यानी तहलील की हालत में चले जाते हैं और वो इंसुलिन खारिज ही नहीं कर रहे होते।
ऐसे मरीज़ का जब हम इलाज करते हैं तो हम शुगर के लिए नहीं करते कि शुगर को डाउन करने की दवा दे दें। हम ऐसी दवाई भी नहीं देते जो ग्लूकोज को जो है वो सेल्स के अंदर जो है वो पुश कर दे, बल्कि हम ऐसी अद्वियात देते हैं जो असबी खुलियात या जिसे हम कहते हैं नर्व सेल जो है उसकी सोजश को उतार दे। तो ऐसा मरीज़ ऐसा उसकी शुगर नॉर्मल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब आसाब की सोजश को उतारने की जो हम अद्वियात देते हैं, दरअसल वो लबलबा के बीटा सेल्स को तकवीत देने वाली दवा होती है। जैसे जैसे बीटा सेल्स को ताकत मिलती चली जाती है तो वो इंसुलिन हार्मोन्स जो है वो एक्सक्रीट करना शुरू कर देता है और कुछ अरसा के बाद ये मरीज़ 100% ठीक हो जाता है। अब लाइलाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मुरव्वजा इस समय एलोपैथी में इसका इलाज चल रहा है उसमें कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो लबलबा का बीटा सेल्स को जो वो टोन अप करने वाली हो। उसमें अद्वियात क्या दी जाती हैं? ऐसी अद्वियात दी जाती हैं जो जिनके अंदर खाना जो है वो इंसुलिन होती है, जिसे डायरेक्ट उनको इंसुलिन दी जाती है और ये इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को ही पुश कर देती है सेल्स के अंदर और इस तरह जो है मरीज़ की शुगर कंट्रोल रहती है। लेकिन हमने देखा है एक वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी तादाद भी या इसकी मकदार भी बढ़ती चली जाती है। इसी वजह ये है कि हमने जो ख़राबी थी उसको तो ठीक किया नहीं है। ख़राबी की नतीजे के तौर पर जो इंसुलिन जो है उसके चूँकि लेवल कम हो गया था ब्लड में, वो बाहर से इंजेक्ट करनी शुरू कर दी और फिर कहा कि शुगर लाइलाज है। तो दोस्तों ज़हन में रखिएगा कि तिब यूनानी इस बात से 100% इनकार करती है और यही बात 100% ठीक है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में ऐसी कोई बीमारी पैदा नहीं की जिसका इलाज ना हो। सिर्फ एक तबीब ही इसकी सही तौर पे तशख़ीस कर सकता है कि वाकई ये टाइप 1 शुगर है। पहली बात तो मैंने कही कि ये हमेशा यंग एज के लोगों को शुगर होती है, यानी ये जवानों की शुगर है। किसी को चाहे वो बाय बर्थ हो जाए या किसी को 18 साल से पहले शुगर हो जाए तो ये शुगर टाइप 1 होती है और इसी को हम दिमागी शुगर कहते हैं और यही दरअसल शुगर हकीकी होती है। अब जिसको टाइप 2 शुगर कहा जाता है, तिब यूनानी इसको शुगर काज़िब कहती है, इसको शुगर मानती ही नहीं है। तिब यूनानी की मुताबिक शुगर तो दरअसल है ही लबलबा के बीटा सेल्स की ज़ोफ़ का नाम, जब वो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा हो इंसुलिन हार्मोन्स। यहाँ पर तो जो है लबलबा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो है कभी मस्कुलर टिश्यूज़ की सोजश की वजह से और कभी एपिथेलियल टिश्यूज़ की सोजश की वजह से ये इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को हमारे सेल्स के अंदर पुश नहीं कर पाती, इसलिए इसे हम शुगर काज़िब कहते हैं। यहाँ पर हमें लबलबा को इलाज नहीं करना होता, बल्कि हम देखते हैं कि नब्ज़ से करूरा से तशख़ीस करते हैं कि ये किस तरह की ये शुगर है, जो कि तेज़ाबियत की ज़्यादती से, जो मस्कुलर टिश्यूज़ की सोजश की वजह से शुगर होती है, उसे हम शुगर मेदी कहते हैं। इसके अंदर जो है मरीज़ को कब्ज़ की शिकायत ज़्यादा रहती है, उसके पेट में गैस और अफारा रहता है, उसका जिस्म जो है वो काला स्याह होना शुरू हो जाता है और उसको जो है वो पेशाब जो है वो गहरा और सुर्खी मैल होता है। उसके खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल के ख़ास किस्म जिसे हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं वो बढ़ जाते हैं। जब हमें नब्ज़ ये बताती है कि ये मरीज़ जो है वो शुगर मेदी का मरीज़ है या शुगर सौदावी का मरीज़ है या खिलते सौदा की ज़्यादती का मरीज़ है या हम इसे कहेंगे उज़लाती तहरीक का मरीज़ है, तो फिर इसका जो इलाज है वो हम उज़लात की शुगर जो है उस सोजिश को उतारने की अद्वियात से करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मरीज़ भी ऐसा 100% ठीक हो जाता है। और तीसरी किस्म जो है जिसे मैंने कहा कि ये वो एपिथेलियल टिश्यूज़ की सोजिश की वजह से होती है, जिसे मैंने शुगर कब्दी कहा है, ये भी शुगर काज़िब है। इसलिए शुगर काज़िब है कि यहाँ पर भी जो है वो बीटा सेल्स इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो इंसुलिन ग्लूकोज को हमारे खून की नालियों से हमारे खुलियात में पुश नहीं कर पा रही। मतलब ये है कि एपिथेलियल टिश्यूज़ की सोजिश की वजह से दरअसल ये इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रॉब्लम आ जाती है, जिसे तिब यूनानी में शुगर काज़िब कहा जाता है। ये शुगर कब्दी है, हम इसे शुगर जिगरी कहते हैं। ये जिगर की ख़राबी की वजह से पैदा होने वाली शुगर होती है। इसमें मरीज़ जो है उसका पेशाब के अंदर जलन होती है, उसके हाथ पाँव में जलन होती है, कभी कभार उसके हाथों पाँव में जो है वो स्वेलिंग आ जाती है,
उससे पेशाब थोड़ा थोड़ा और बार बार आता है, उसके पेशाब का रंग जो है वो पीला होता है, इस मरीज़ का जो है ब्लड प्रेशर वो भी अक्सर बढ़ जाता है, इसका मरीज़ का लीवर जो है वो फैटी हो जाता है। यानी बहुत सारी ऐसी अलामात होती हैं जिसको एक तबीब ही समझ सकता है। वो इसके नब्ज़ पे हाथ रख के, वो इस मरीज़ के करूरे को चेक करके, इसकी ज़बान को चेक करके, तमाम ऐसे जो पैरामीटर तिब्ब यूनानी की हैं उनकी बुनियाद के ऊपर ये तशख़ीस कर सकता है कि आया ये शुगर जो है शुगर मेदी है, शुगर दिमागी है या शुगर कब्दी है। तो दोस्तों, तिब्ब यूनानी ने इसके ये 3 अक़साम बयान की हैं और इन तीनों के लिए हमारे जो इंतहाई मामूलात मुजर्रब और नुस्खे जाते हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आप इसे इस्तेमाल करवाइएगा, इंशाअल्लाह आप देखेंगे अगर आपने तशख़ीस ठीक कर ली तो यकीन जानिए कि शुगर ला इलाज नहीं है, ये बिल्कुल गलत कहा गया है। इसलिए कहा जाता है ला इलाज है कि उन्होंने कभी लबलबे का इलाज ही नहीं किया, उन्होंने कभी आसाब की सोजिश को उतारने की दवा ही नहीं दी, उन्होंने कभी उज़लात की सोजिश को उतारने की दवा नहीं दी और कभी उन्होंने जिगर की सोजिश को उतारने की दवा ही नहीं दी। जब मर्ज़ की रूट काज का इलाज ना किया जाए तो बताइए क्या मर्ज़ ठीक हो सकता है? वजह मर्ज़ की कुछ और थी, शुगर जो है वो खून में ज़्यादा हो जाने उसको मर्ज़ समझ लिया गया, हकीकत में ये मर्ज़ था ही नहीं और जिसके पीछे ये लोग हाथ धो के पड़ गए, इसी को खून में कम करने की कोशिश करते रहे तो ये लोग कभी भी इसमें कामयाब ना हो गए। हत्या कि मैंने देखा है कि जो टाइप 2 के पेशेंट हैं, जैसे मैंने बताया कि इनकी उम्र जो है वो 40-50 इससे ज़्यादा होती है। जब ये टाइप 2 पेशेंट है, इनको जो डॉक्टरी अद्वियात का इस्तेमाल करवाई जाती है वैसे डायरेक्ट इंसुलिन नहीं दी जाती, बल्कि वो ऐसी अद्वियात दी जाती हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़ काम करती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ अरसे के बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, ये टाइप 2 पेशेंट जो हैं ये टाइप 1 डायबिटीज़ में, मेलिटस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी सारे के सारे अब इंसुलिन इंडिपेंडेंट पे चले जाते हैं, सारे के सारे टाइप 1 शुगर में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन अगर आप तिब्ब यूनानी के मुताबिक उसके असूल को सामने रखेंगे, उसके पैरामीटर से इसको तशख़ीस करेंगे और जो मैं आपको नुस्खे जात बता रहा हूँ आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पर ये शुगर 100% ठीक हो जाएगी और ये बात गलत साबित हो जाएगी कि शुगर ला इलाज है। तो दोस्तों, इसका टाइप 1 जो है जिसे मैंने कहा कि ये शुगर दिमागी है, इसके लिए बड़ा ही आसान और सादा और सिंपल और सिंगल रेमेडी पर मुश्तमिल नुस्खा है जो मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ पनीर डोडी लेनी है आपने। पनीर डोडी चूँकि उसको पीसना बड़ा मुश्किल होता है, उसको आप धूप में रखें, उस पर कपड़ा डाल दें ताकि डस्ट वगैरह ना पड़े उस पर। जब वो 2-3 दिन की धूप से अच्छी तरह वो खुश्क हो जाए तो फिर आप उसके कूट के इसे फाइन पाउडर का बना लीजिए और आधा ग्राम की मिकदार में दिन में 3 दफ़ा खाना खाने से आधा घंटा पहले ले लीजिए। इंशाअल्लाह ये टाइप 1 की जो शुगर है इससे 100% ऐसा ठीक हो जाती है और तकरीबन 5-6 महीने का लगातार इलाज करने से ये मर्ज़ मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाता है। और इसके जो शुगर कासिब या टाइप 2 की जो मैंने बताया है कि शुगर मेदी जो कि तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से, जो मस्कुलर सेल्स की सोजिश की वजह से होती है, उसके लिए बड़ा ही सादा सा नुस्खा है तेज़पात और सना मक्की। ये 2 अज्जा पे मुश्तमिल नुस्खा है, दोनों को बराबर वज़न में लेना है, इनको फ़ाइन ग्राइंड कीजिएगा, इनको फिर मिक्सअप कीजिए और आधा ग्राम से 1 ग्राम तक ये मरीज़ की जिसामत के मुताबिक और मर्ज़ की शिद्दत के मुताबिक आप इसकी मिकदार बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आम तौर पर जो है वो तकरीबन 500 मिलीग्राम जो है वो सफ़िशेंट होती है। अगर आप चाहें तो इसकी मिकदार को मरीज़ की मर्ज़ के मुताबिक जो है वो 1 ग्राम और 2 ग्राम हत्ता के 3 ग्राम तक भी दे सकते हैं। दिन में 3 दफ़ा देना है, खाना खाने से आधा घंटा पहले। तो इंशाअल्लाह 5 और 6 माह के इलाज से ये शुगर जिसे मैंने कहा है कि टाइप 2 जो है और ये टाइप 2 शुगर कासिब जो शुगर मेदी के नाम पे मैंने आपको बताया है इसका इलाज है। और तीसरी शुगर किस्म जो है जो हमने तिब्ब यूनानी ने कहा कि शुगर कब्दी यानी जिगर की सोजिश की वजह से, जिगर की ख़राबी की वजह से जो शुगर होती है उसके लिए है 2 कुश्ता जात हैं। लेकिन दोस्तों ये लफ्ज़ कुश्ता सुन के घबराइएगा नहीं, ये वो कुश्ता जात जो मेटेलिक फॉर्म में नहीं होते, ये नेचुरल हैं। ये कैल्शियम की बड़ी ही उम्दा जो है वो किस्म है इसमें, जिसे हम कहते हैं सदफ़ मरवरीद और कुश्ता बैज़ा मुर्ग।
बैज़ा मुल्क से मुराद ये है कि अंडे के छिलका जो ऊपर वाला होता है, एग शेल जो है, उसको तबीब हज़रात जो ख़ास तरीके से इन दोनों चीज़ों का कुश्ता बनाते हैं। सदफ़ मरवरीज से मुराद ये है कि सदफ़ तो आप सिप्पी को कह लें, वो सुची सिप्पी जिसमें से जो है मरवारीज या सुचे मोती निकलते हैं, उसका शेल होता है। इन दोनों का तिब यूनानी में ख़ास तरीक़ेकार है इसके कुश्ता बनाने का, या किसी अच्छी और मोतबर जो दवाखाना है आप उसका बना हुआ ये नुस्खा ले सकते हैं। बराबर वज़न में लीजिएगा, इनको मिक्सअप करें और 500 मिलीग्राम का कैप्सूल भर लें। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करेंगे तो ये टाइप 2 शुगर, जिसे तिब यूनानी ज़ियाबीता से काज़ब कहती है और शुगर एक कब्दी कहती है, ये इसका बेहतरीन इलाज है। इस मुख्तसर वक्त के अंदर मैंने कोशिश की है कि शुगर की माहियत, इसकी अक़साम को बयान किया जाए और तिब यूनानी के मुताबिक इसका इलाज भी आपके सामने बयान कर दिया जाए। वो इलाज जो सबका 30 साल से मैं ख़ुद कर रहा हूँ मरीज़ों पे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाबी से कर रहा हूँ। अब लास्ट में मैं ये बताऊँ कि अगर शुगर का इलाज ना किया जाए, उसे ठीक ना किया जाए, बदपरहेज़ी पे बदपरहेज़ी की जाए, तो फिर इन लोगों के अंदर बहुत सारी पेचीदगियाँ भी पैदा होती हैं। ये पेचीदगियाँ दरअसल उनके ब्लड वेसल्स के अंदर जो ख़राबी है उस वजह से होती हैं। जिनको तो खून की बड़ी नालियों के अंदर ख़राबी होती है, यानी मैक्रो ब्लड वेसल्स के अंदर होती है, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर की वजह से फालिज हो जाता है। और जिन लोगों को खून की बारीक नालियों के अंदर यानी माइक्रो ब्लड वेसल्स के अंदर होती हैं, तो ऐसे लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं, ऐसे लोगों की बिनाई जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो दोस्तों, शुगर को कभी भी अनट्रीटेड मत छोड़िए, इसको प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज कीजिए और ज़हन से ये बात और खौफ निकाल दीजिए कि शुगर ला इलाज है। दोस्तों, शुगर का प्रॉपर इलाज किया जाए, तिब यूनानी के असूल कानून के मुताबिक किया जाए, इसकी तशख़ीस तिब यूनानी के पैरामीटर्स के मुताबिक की जाए, तो यकीनी तौर पर शुगर जो है वो 100% ठीक हो सकती है। प्रोफेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान फ्राम लाहौर, पाकिस्तान।